वह बहुत ही खूबसूरत थी। हर कोई उसे देखता तो बस एकटक देखता ही रह जाता। उसकी आंखें गजब की खूबसूरत, जैसे मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। देखते ही देखते वह फिल्म इंडस्ट्री में सभी की चहेती बन गई और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं परवीन बॉबी की, जिन्होंने करीब 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया और अचानक से वह कहां गायब हो गई, यह किसी को भी नहीं पता चला। प्रवीण बवी अपने जीवन में कई दर्दनाक हालातों से गुजरी। अगर आप उनके जीवन के उस दर्दनाक राज के बारे में जान गए तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको परवीन बाबी के जीवन से जुड़े उन्हीं रहस्यों को बताने वाले हैं जिसे आज तक आपसे और हमसे छिपा कर रखा गया। तो चलिए, बिना देरी किए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। परवीन बाबी सिनेमाए पर्दे पर वह सब कुछ 70 के दशक में कर रही थी, जो अपनी चाहत, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता के नाम पर महिलाएं आज करना चाहती हैं। यकीन ना हो तो दीवार का दृश्य याद कीजिए, जिसमें अमिताभ एक बियर बार में बैठे हैं और वहां उनको अकेला देखकर प्रवीण बाबी पहुंच जाती हैं और बिना जान पहचान के बातचीत शुरू करती हैं। एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में शराब का प्याला, एकदम कॉन्फिडेंट, और स्कर्ट का डिजाइन ऐसा कि टांगे बाहर झांकती नजर आती हैं। यह तो महज एक दृश्य भर है। परवीन बॉबी का पूरा करियर ऐसे ही दृश्यों से पटा पड़ा है जिसमें वह अपने दौर को बदलती दिखाई देती है। एक ऐसी लड़की के किरदार में जो कामकाजी है, आत्मनिर्भर भी है और शादी से पहले अपने पुरुष मित्र के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने से भी उसे कोई परहेज नहीं है। ऐसा नहीं था कि प्रवीण बॉबी विदेश में पली बड़ी थी। परवीन का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। परवीन अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनकी शिक्षा माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई और बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 10 साल की उम्र में ही प्रवीण के सिर से पिता का साया उठ गया और प्रवीण बॉबी की जिंदगी का कारवां आगे बढ़ता गया। उनकी खूबसूरती के दीवानों की कोई कमी नहीं थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनको टीवी एड्स मिलने शुरू हो गई थी। परवीन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी। मॉडलिंग के साथ साथ परवीन बॉबी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसके बाद वह मुंबई में आ गई। इसी दौरान उन पर निर्माता निर्देशक बी.आर. इशारा की नजर पड़ी। जब बी.आर. इशारा ने उन्हें देखा तो उस वक्त उन्होंने मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। उस समय उनके हाथ में सिगरेट भी थी। इशारा उनके इस लुक से इतने ज्यादा प्रभावित हो गई कि उन्होंने अपनी फिल्म में उनको तुरंत ही साइन कर लिया। इस फिल्म का नाम था चरित्र। इस तरह परवीन ने बतौर अभिनेत्री 1973 से अपना फिल्मी करियर शुरू किया। उनकी पहली फिल्म में परवीन के अपोजिट क्रिकेटर सलीम दुरानी थे। वो अलग बात थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई, लेकिन इसके बाद परवीन बॉबी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म जगत में एंट्री लेने के बाद परवीन के वेस्टर्न लुक ने सबको उनका दीवाना बना दिया। डेब्यू के 2-3 साल के अंदर ही उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली कि वो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर हुई। टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली वो बॉलीवुड की पहली स्टार रही। परवी बॉबी का स्टारडम और जादू हर निर्माता निर्देशक से लेकर हर हीरो के सिर चढ़कर बोल रहा था। अब हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। परवीन बॉबी के करियर में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब फिल्म मजबूर में उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। यह सफर आगे बढ़ा और 1975 में फिल्म दीवार में भी प्रवीण और अमिताभ साथ नजर आई। इस फिल्म से प्रवीण बॉबी ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। इसके बाद 1987 में मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी फिल्म अमर अकबर एंथनी में एक बार फिर परवीन ने अमिताभ के साथ काम किया। उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट रही। इस बीच उन्होंने काला पत्थर और सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्मों में शशि कपूर के साथ किरदार निभाया। 1981 में प्रवीण बॉबी ने कालिया क्रांति और आहिस्ता आहिस्ता जैसी सुपरहिट फिल्मों में एक्टिंग की। इसके बाद फिल्म नमक हलाल प्रवीण बॉबी के फिल्मी करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। अमिताभ बच्चन के साथ प्रवीण बॉबी ने करीब 8 फिल्मों में काम किया। दर्शकों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया।
बताया जाता है कि बॉलीवुड में शुरुआती दिनों से ही परवीन बॉबी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर खासी सुर्खियों में रही। उनके करीब 3 साल के करियर में उन्हें 3 आदमियों के साथ जोड़ा गया। बदकिस्मती से तीनों ही शादीशुदा थे। दरअसल परवीन एक फिल्म साइन करती हैं, धुएं। वही वह वक्त था जब परवीन ने अपने पहले आशिक यानी डनी को अपना दिल दे दिया, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल नहीं सका। डनी ने फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि परवीन बॉबी और उनका साथ 3-4 साल का रहा था। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। डैनी के बाद परवीन बॉबी का प्यार कबीर बेदी के साथ हुआ। दोनों ने एक साथ 1976 में बुलेट फिल्म में काम किया था और करीब 3 साल तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। कबीर बेदी के प्यार के खातिर परवीन बॉबी ने अपने चमचमाते करियर को भी छोड़ दिया। उस दौर में कबीर बेदी को एक इटालियन टीवी सीरियल में लीड रोल मिला था और प्रवीण बॉबी उनके साथ ही यूरोप शिफ्ट कर गई, लेकिन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा। तो प्रवीण बॉबी बॉलीवुड वापस लौट आई। जब वह वापस लौटी तो भी इंडस्ट्री ने उन्हें हाथों हाथ लिया। इसी वापसी के द्वार में प्रतीश नंदी के कहने पर परवीन बॉबी ने द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में अपना एक संस्मरण लिखा था। मेरा करियर इससे बेहतर कभी नहीं रहा। मैं नंबर 1 की रेस में हूं। मुंबई में कोई ऐसी फिल्म नहीं बन रही है जिसमें परवीन बॉबी ना हो। लोग मेरी इस कामयाब वापसी से चकित है। कई लोग इसे मेरा लक बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि इसमें लक की कोई बात नहीं है। यह बिल्कुल पसीना और आंसू है जो टूटे दिल के साथ कठिन मेहनत से आई है। हालांकि इस दौरान मैं यह जान गई हूं कि शोबिज में बने रहने का अपना संघर्ष है। इसके अपने दबाव और चुनौतियां हैं। मैं इसमें इतनी धंस चुकी हूं कि मुझे अब इसे झेलना ही होगा। कबीर बेदी के साथ ब्रेकअप को अपना जीवन का टर्निंग पॉइंट बताने वाली परवीन बॉबी इसके बाद महेश भट्ट के रोमांस में पड़ी। दोनों का रोमांस 1977 के आखिर में शुरू हुआ था। तब महेश भट्ट भी कबीर बेदी की तरह शादीशुदा थे, लेकिन वो अपनी पत्नी और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ रहने लगे थे। यह वो दौर था जब प्रवीण टॉप की स्टार थी और महेश भट्ट एक फ्लॉप फिल्म मेकर प्रवीण बॉबी के साथ अपने रिश्तों पर ही महेश भट्ट ने अर्थ फिल्म बनाई थी। इस फिल्म से जहां महेश भट्ट का करियर परवान चढ़ा, वहीं परवीन बॉबी ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां से उनका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा था। महेश भट्ट के साथ रोमांस के दौरान ही परवीन बॉबी को मानसिक बीमारी शुरू हुई थी। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बात 1979 की है। जब वह घर आई तो उन्होंने परवीन को एक फिल्म की कॉस्ट्यूम पहने देखा। वह घर के कोने में सिकुड़ कर बैठी थी और हाथ में चाकू था। महेश भट्ट को देख परवीन ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और बोली, बात मत करो, इस कमरे में कोई है, वे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। महेश के मुताबिक यह पहली बार था जब उन्होंने परवीन को ऐसी हालत में देखा था। धीरे धीरे यह स्थिति और भी खतरनाक होती चली गई। बाद में पता चला कि परवीन को शिजोफ्रेनिया है। हालांकि परवीन बॉबी ने खुद को कभी इस बीमारी की चपेट में नहीं बताया। उन्होंने यह जरूर माना था कि आनुवंशिक मानसिक बीमारी ने उन्हें चपेट में ले लिया था। महेश भट्ट के चलते ही परवीन बॉबी आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णमूर्ति के संपर्क में आई और उनके कहने पर ही 1983 में प्रवीण बॉबी ने अचानक से बॉलीवुड को छोड़ दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि प्रवीण आखिर अचानक क्यों और कहां चली गई। उस वक्त कई ऐसी अफवाहें उड़ी कि हो सकता है परवीन भी अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गई हो। वह सालों तक गायब रही और उनकी कई फिल्में उनकी अनुपस्थिति में ही रिलीज की गई। कई वर्ष बीतने के बाद एक दिन पता चला कि प्रवीण बॉबी ने 1983 में ही भारत छोड़ दिया और आध्यात्म की तलाश में अपने दोस्तों के साथ अमेरिका चली गई। उस वक्त परवीन बॉबी का करियर ऊंचाइयों पर था। इस दौरान उन्होंने कई देशों की यात्रा की। फिर आया साल 1989, यही वह साल था जब परवीन फिर वापस मुंबई आ गई, लेकिन अब तक यह पूरी तरह से बदल चुकी थी। इनका वजन काफी बढ़ गया था और वह पहले के मुकाबले मोटी भी हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त परवीन शिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से गुजर रही थी। यह बीमारी एक तरह का मानसिक रोग है। यह इस मानसिक रोग की शिकार कब और कैसे हुई, यह आज तक किसी को भी नहीं मालूम।
पर ऐसा कहा जाता है कि दौलत और शोहरत के बावजूद परवीन अंदर से काफी अकेली थी, और शायद यही उनके मानसिक रोग की वजह बनी। हालांकि प्रवीण ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया, और वह फिल्म इंडस्ट्री पर ही आरोप लगाती, नहीं कि उनके साथ इंडस्ट्री से जुड़े लोग षड्यंत्र रचा रहे हैं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त के साथ परवीन बॉबी की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर कोई पत्रकार या मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू लेने जाता तो वह दूर भागती या फिर उनसे अपना खाना और पानी टेस्ट करने के लिए कहती। परवीन के मन में यह शक बैठ गया था कि कोई उन्हें जान से मारना चाहता है। उन्हें यहां तक शक बैठ गया था कि उनके मेकअप में भी जहर है और इससे उनकी स्किन छिल जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी। परवीन के अंदर मारे जाने का डर इस कदर बैठ गया था कि अपने आखिरी 4 सालों में परवीन बॉबी लगभग हर फोन कॉल को रिकॉर्ड करने लगी थी। जो भी उन्हें फोन करता उसे पहले वह बताती थी कि उसके फोन को सर्विलांस पर रखा गया है। 90 के दशक में परवीन के पास कोई फिल्म नहीं थी, काम नहीं था, तो परेशानी भी बढ़ती गई। पैसों की दिक्कत आने लगी और इस तरह परवीन बॉबी की जिंदगी में अकेलापन और भी बढ़ता गया। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने भी खुद को काट लिया। अब मुंबई के अपने घर में वो अकेली रहने लगी। किसी का कोई आना जाना नहीं था जो उनके अपने थे। उन्होंने भी परवीन बॉबी से खुद को दूर रखना शुरू कर दिया था। शायद यही वजह थी कि जब 20 जनवरी 2005 को वह अपने फ्लैट में मरी हुई मिली तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। जिस सोसाइटी में परवीन रहती थी, वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने जब देखा कि परवीन ने 3 दिनों से घर के बाहर रखा दूध और अखबार नहीं लिया है, तो उसने पुलिस को खबर दी। उनकी मौत कैसे हुई ये किसी को नहीं पता, पर कहा जाता है कि परवीन को बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया, क्योंकि उन्हें डायबिटीज भी थी। बेड के पास ही एक व्हील चेयर थी। कपड़े, दवाइयां, पेंटिंग, यानी कमरे का हर सामान तितर बितर पड़ा था। हो सकता है कि वह अपने आखिरी दिनों में चलने फिरने में असमर्थ रही हो और व्हील चेयर की जरूरत पड़ी हो। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि परवीन ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, बस शराब पी और दवाइयां खाई। शायद इसी वजह से उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।